नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड के पेपर पूरे हो गए हैं 6 जुलाई को, और पेपर पूरा होने के बाद में कई सारे स्टूडेंट के मैसेज आए, सर अब क्या करें। तो हालांकि ये तो निर्णय आपका होता है कि अब आपको क्या करना है। अब आपके पास में वरिष्ठ अध्यापक का विकल्प है, अध्यापक का विकल्प है, आपके पास में फोर्थ ग्रेड का भी विकल्प है, प्रोफेसर का भी विकल्प है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं एक एक बिंदु पे बात करूंगा। आप जहां फिट बैठ रहे हो आप वही निर्णय लेना, ठीक है। अब देखिए, अब फर्स्ट ग्रेड का पेपर जिनके बहुत अच्छा हुआ है, अच्छे का क्या क्राइटेरिया? अच्छे का क्राइटेरिया ये है कि मार्केट में जो कुछ कट ऑफ बताई जा रही गुरुजनों के द्वारा, उससे अपने 10-15 नंबर अधिक ही है। जैसे कोई हिंदी का स्टूडेंट है और मुझे लगता है कि 310-15 से ऊपर जा रहा है, तो उनको अपन अच्छा मानेंगे। जैसे इतिहास का पेपर है तो उसमें कोई 300 से ऊपर निकल रहा है तो वो अच्छा माना जाएगा। तो जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है या पहले से कोई सरकारी सेवा में है ना, अगर ऐसी स्थिति में आप है या फिर आपको विषय के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस आपने तो ठान रखा है कि जाएंगे तो सिर्फ इसी विषय में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ऐसे कोई डेडिकेटेड लोग भी होते हैं, उनको तो फर्स्ट ग्रेड के बाद सीधे प्रोफेसर में लग जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि 3 कैटेगरी ऐसी है जिनको एपी में लग जाना चाहिए। कौन सी कैटेगरी? जिनका पेपर जो मार्केट की संभावित कट ऑफ है उससे 10-15 नंबर अधिक है, 5-7-10 नंबर, या आपको अंदर से लग जाता है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा और आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, या आप सरकार में पहले से लगे हुए हैं, या आपको विषय ही पढ़ना है, दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ना, मूड ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप एपी की तरफ चले जाएं। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, जिनका फर्स्ट ग्रेड का पेपर सच में ही खराब हुआ है, मतलब पहले पेपर में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं या फिर क्वालिफाई तो है मगर सिलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास में 3 विकल्प है। पहला विकल्प अध्यापक, जो आपके होना है जनवरी के अंदर, ठीक है। तो जो कट ऑफ के इर्द गिर्द है, या मतलब जैसे हिंदी का कोई स्टूडेंट है 290 पे है ऐसे, तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टूडेंट को जिनका पेपर इतना अच्छा नहीं है कि सिलेक्शन हो जाए, उनको बिना विलंब की अध्यापक भर्ती पे लग जाना चाहिए। अच्छा, अगर आपका भाषा वगैरह का है, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है वरिष्ठ अध्यापक का। अगर आप भाषा के हैं, जैसे इंग्लिश के हैं या हिंदी के हैं या संस्कृत के हैं या गणित के हैं, जिनका थर्ड ग्रेड और सिलेबस और सेकंड ग्रेड का सिलेबस कॉमन है, तो उनको क्या करना चाहिए? पहले वरिष्ठ अध्यापक देनी चाहिए, फिर अध्यापक देनी चाहिए। अच्छा, कोई जैसे गणित का स्टूडेंट है, उसका मानना है कि सर मेरा गणित इतना अच्छा नहीं है, तो फिर उसको वरिष्ठ अध्यापक की बजाय अध्यापक देना चाहिए। अगर जैसे कोई हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का स्टूडेंट है, तो मुझे लगता है उसको पहले वरिष्ठ अध्यापक और फिर अध्यापक देना चाहिए, जिनका पेपर खराब हुआ है। जिनका अच्छा हुआ है वो तो फिर आपके एपी पे लग जाए, और साथ में बीच में अगर वो वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक देगा तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदी तो सेम पढ़ी हुई है उसके। तो इनके लिए तो सारे ऑप्शन है, जिनके अच्छा हुआ उनके लिए तो सारे ऑप्शन है, उस पर तो मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए, वो पूछ भी नहीं रहा मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। और अच्छे का क्राइटेरिया यही है कि आप संभावित कट ऑफ से 5-7 नंबर ऊपर हो, तो वो आपको अंदर से फील हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिनका खराब हुआ है उनकी समस्या उनकी आती है, तो खराब हुआ है तो उसको मुझे लगता है कि एपी की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी अधिक सीट है नहीं। उसको पहले वरिष्ठ अध्यापक टारगेट करना चाहिए, फिर अध्यापक टारगेट करना चाहिए। मगर अगर वो एसएसटी जैसे विषय का है तो उसको वरिष्ठ अध्यापक की तरफ जाने की बजाय अध्यापक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 2 महीने में आप सामाजिक की तैयारी नहीं कर सकते। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि 2 महीने में आप अगर सेकंड ग्रेड की कर पा रहे हो तो करो। मुझे लगता है कि सामाजिक की तैयारी 2 महीने में होती नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट को फर्स्ट ग्रेड से सीधे थर्ड ग्रेड पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। एक ऑप्शन और भी है इनके पास में, फोर्थ ग्रेड, ठीक है। आप ये सितंबर में परीक्षा है, तो इसमें आप जिसका खराब हुआ है वो फोर्थ ग्रेड को भी ठीक से दे सकते हैं, क्योंकि नौकरी तो आखिर नौकरी होती है। ये फोर्थ ग्रेड को दे के उसके बाद में वो थर्ड ग्रेड की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। ये भी एक बढ़िया विकल्प है। अगर आपको गणित वगैरह बहुत अच्छे आते हैं
तो आप है वो पटवारी ग्राम सेवक भी बीच में दे सकते हैं, लेकिन फोकस एक ही तैयारी पे रखना। अगर आपकी गणित वगैरह अच्छी नहीं है तो ये सारी परीक्षाएं छोड़ो, पटवारी ग्राम सेवक इसमें कोई मतलब नहीं, आपका नहीं होगा अगर मैथ अच्छी नहीं है तो सबसे बढ़िया यही है कि आप अध्यापक और इसको टारगेट कर लो। पहले 4th ग्रेड दे दो, उसके बाद में अध्यापक दे देना बढ़िया तरीके से, क्योंकि काफ़ी सिलेबस दोनों का कॉमन है। अगर आप भाषा के स्टूडेंट है तो ये तीनों ही पेपर बढ़िया दे सकते हो। और अगर आप SST के हैं तो पहले 4th ग्रेड दे दो, फिर अध्यापक दे दो। वरिष्ठ अध्यापक के लिए समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक चौथा ऑप्शन नया और है, वो है 1st ग्रेड का, आगामी 1st ग्रेड। तो कई बच्चे कह रहे हैं सर हमारा 1st ग्रेड का ये पेपर तो बिगड़ गया, आगामी की तैयारी करें। तो देखो आगामी 1st ग्रेड अगर क्या आएगी, खैर बड़ी भर्ती आएगी, क्योंकि इस बार छोटी भर्ती थी, तो जून 26 के आसपास आएगी, जिसकी परीक्षाएं 26 लास्ट में या 27 में जाके होगी। ठीक है, तो इतना लंबा तैयारी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि इनमें से ये सारा काम करने के बाद जनवरी में आप वापस 1st ग्रेड पे लग जाना। तो क्या होगा कि इसकी भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। अभी क्या होगा, अभी आप सीधे 1st ग्रेड पे वापस लग जाओगे और आप रोजगार में नहीं है, तो बीच में मन करेगा कि यार 2nd ग्रेड कर लेते हैं या 3rd ग्रेड कर लेते हैं, ये बड़ी भर्तियां जा रही है, नौकरी कब लगेगी, ये सारी फीलिंग्स अंदर आनी शुरू हो जाएगी। फिर आप पूर्ण डेडिकेटेड होकर ये भी नहीं कर पाओगे। तो बेहतर ये होगा कि अभी आप ये कर लो और उसके बाद में जैसे जनवरी में पेपर हो लग जाता है, उसके बाद फरवरी में पहले दिन से आप 1st ग्रेड पे लग जाओ, फिर टिल एग्जाम तक आप पूरी मेहनत करो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप थोड़ा सिलेक्शन कर लेना और अभी कोई रिस्क मत लो। देखो पहले रोजगार जरूरी है, और रोजगार मिल जाता तो, क्योंकि देखो प्रोफेसर रोजगार नहीं है, ये एक ड्रीम्स है लोगों के, और इसको आप, इसमें रिस्क भी बहुत है। रिस्क इसलिए है कि रिटर्न के नंबर के बाद इंटरव्यू भी होता है, क्या पता इंटरव्यू में बाहर हो जाओ। तो ऐसी स्थिति में आपने पूरी यहाँ रिस्क ले ली और उसके बाद में आपका स्थिति ये हो गई कि इसमें भी नहीं हुआ और ये भर्तियाँ भी हाथ से चली जाएगी। इसलिए 1st ग्रेड के अंदर आपका क्या स्कोर है आपको पता है, कैसी स्थिति है। तो अब आपको, मेरे को लगता है कि 4th ग्रेड देनी चाहिए, उसके बाद में अध्यापक दे देनी चाहिए। अगर आप लिटरेचर वगैरह के इन दोनों का सिलेबस कॉमन है तो आपको तीनों दे देना चाहिए। और अगर 1st ग्रेड को लेना चाहते हो तो मुझे लगता है ये तीनों देने के बाद में फिर आपको 1st ग्रेड पे लग जाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़े सहज होके निर्णय लीजिए। और जो पेपर खराब हुआ है आप लोगों का, अब उस पर बहुत अधिक सोच के समय खराब मत करिए। मैंने आपको पहले रणनीति बताई है, बदलते पैटर्न को कैसे मैनेज करना है, उस अनुसार आप अब बढ़िया काम करना शुरू करिए ताकि आपका समय खराब नहीं हो। देखो जो बात बीत चुकी है उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य को आप बढ़िया तैयार कर सकते हो। अभी आप शौक मनाने से कुछ होगा नहीं। इससे अच्छा ये है कि आगामी जो परीक्षाएं हैं आज बैठ के तैयार कर लो पूरी प्लानिंग कि कौन कौन से एग्ज़ाम देने, कैसे कैसे तैयार करना है। सिलेबस किताबें वही रखिए और उसके बाद उसको पूरी प्लानिंग के साथ में काम शुरू करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको निर्णय लेने में मदद करेगी और उम्मीद करता हूँ कि ये कारगर सिद्ध होगी। और इसमें ये कोई एब्सोल्यूट सत्य नहीं है, शाश्वत सत्य नहीं है। आप इसमें अपने हिसाब से भी निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास कोई विकल्प है तो उसको भी आप अपना सकते हो, मगर मैं कहूँगा इतना ही कि पहले रोजगार ज़रूरी है, उसके बाद दूसरी बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।